थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स ये फर्स्ट लेक्चर है। इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके पहले बेसिक पढ़ेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका, क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें आज। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में, इंट्रोडक्शन। बिना इंट्रोडक्शन के आप लोग थर्मोडायनेमिक्स को आप लोग फील नहीं ले पाओगे। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है बच्चों, थर्मो मतलब होता है बच्चों हीट, डायनेमिक्स का मतलब मोशन। हीट जब इसमें हो मोशन में, यहां मोशन हीट मोशन में हो, इसका मतलब है कि हीट का कन्वर्जन हो रहा है वर्क में, हीट का कन्वर्जन वर्क में, या वर्क का कन्वर्जन हीट में। हीट का कन्वर्जन वर्क में या वर्क का कन्वर्जन हीट का मतलब आपस में तो हमको स्टडी करना है कि हीट और वर्क क्या है। टोटली यही है, हीट और टेम्परेचर का डीलिंग करनी है हमको, यहाँ पे डील करना है इनको, हीट और वर्क को। मतलब मैकेनिकल वर्क और हीट, ये क्या है, व्हाट इज हीट, व्हाट इज वर्क। अभी तक हमने पिछले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही डिस्कशन किया था। तो हीट और वर्क दोनों ही एनर्जी ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस है। ये दोनों ही मोड्स हैं, टू मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो बच्चों सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। मैक्रोस्कोपिक साइंस का मतलब ये होता है बच्चों कि लार्ज, बहुत बड़े लेवल पे इसमें बात करना। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में मैक्रोस्कोपिक में लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन, ये सब क्या है, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं। क्या है, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। इसको हम लोग कर सकते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स। इन सब की वैल्यू चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जिस सिस्टम को प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सके, उससे हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिस सिस्टम को हम प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सके, उससे हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। थर्मोडायनेमिक is the branch of science that deals with the study of heat and temperature and their conversion. एक टॉपिक इसमें आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स होता है सेम टेम्परेचर। जब दो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, तो कहेंगे दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सेम टेम्परेचर। ये जनरली इसकी डिफिनीशन बताई जाती है कि जब दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो तो कहेंगे वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ यही तक सीमित नहीं है कि टेम्परेचर ही सेम है तभी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जैसे कोई सिलेंडर है मान लेते हैं, या कोई कंटेनर है, इस कंटेनर कोई मान लो गैस भरी हुई है, तो गैस का अपना एक फिक्स प्रेशर होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है और कुछ अपना टेम्परेचर होगा। अगर मैं इसको इंसुलेटेड मीडियम से क्या कर दूं, कवर्ड कर देते हैं यहाँ पे, जिससे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एडियाबैटिक
प्रोसेस में इंसुलेटिंग मीडियम से चारों तरफ इंसुलेट कर दिया जाए इसे, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इंसुलेट का मतलब यहाँ का जो हीट बाहर नहीं जा सकती और बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती, तो कहेंगे ये इनफाइनाइट टाइम तक इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर यही बना रहेगा, तो कहेंगे ये भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स में दो टर्म्स जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये दो पॉइंट को समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि सिस्टम क्या होगा, सराउंडिंग क्या होगा। ये सब थर्मल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में डिस्कशन करना होगा। सिस्टम क्या है, जिस भी बॉडी को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग ये देखते हैं कि इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, टेम्परेचर लो हाई, जिस किसी भी बॉडी को पर्टिकुलर को हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं उसे हम लोग कहेंगे सिस्टम। और सिस्टम के एवरीथिंग जो भी सराउंडिंग है वो सब क्या है, सराउंडिंग कहेंगे उसको। एवरीथिंग अराउंड कुछ भी हो, एवरीथिंग वो सब क्या है, सराउंडिंग होता है। तो जिसको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सके उसे कहेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और इस चैप्टर में टोटली हमको थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर ही बात करनी है, ना किसी और सिस्टम पे, सिर्फ और सिर्फ ओनली थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम पर ही बात करनी है, जिसके वेरिएबल्स क्या है, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जो भी चेंजेस होगा इन्हीं तीनों में होगा और इसी के बारे में स्टडी करना है। और इसी से रिलेटेड थर्मल इक्विलिब्रियम बनता है और थर्मल इक्विलिब्रियम से निकल कर आया हुआ है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस चैप्टर में 3 लॉज पढ़ने हैं, थर्मोडायनेमिक्स लॉज कितने पढ़ने हैं, 3 लॉज। देयर आर 3 लॉज। पहला है जीरोथ लॉ, सेकेंड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो 3 लॉज स्टडी करनी है। तो मैं चाहूंगा यहां तक आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए इसको, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो ये था थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोडक्शन आपका। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जरा ऑफ करना तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। सिस्टम हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एग्जांपल जैसे किसी गैस में, सॉरी किसी विजल में, अ गैस इज फील्ड इन अ सिलेंडर, इन अ सिलेंडर, किसी सिलेंडर में कोई गैस भरी है तो वह एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, क्योंकि गैस का एक फिक्स प्रेशर है, एक फिक्स वॉल्यूम है, एक फिक्स टेम्परेचर है। तो सिस्टम की अगर हम बात करें, सिर्फ सिस्टम, ओनली सिस्टम, तो सिस्टम आर ऑफ 3 टाइप्स, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। 3 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। लेकिन थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये डिफरेंट है, सबसे अलग है। ओपन सिस्टम मतलब होता है बच्चों कि जिसमें मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज हो, मैटर प्लस एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी का सिर्फ एक्सचेंज हो, इसमें नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो इसे हम कहेंगे क्या,
कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 कप टी रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें मान लो कोई चाय या टी भरी हुई है कंप्लीटली। अभी इसका एक फिक्स टेम्परेचर है, आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर का फॉल हो जाता है, मतलब इसकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है सराउंडिंग में। तो हम कहेंगे कि इसका अमाउंट जो है, मतलब वो है मैटर, इसका अमाउंट वही है, लेकिन एनर्जी अब इसने ट्रांसफर कर दिया, एनर्जी लॉस कर दिया। तो ये क्या है, आपका एक क्लोज सिस्टम है। ये क्या है बच्चों, एक क्लोज्ड सिस्टम है। और आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं, जैसे किसी विजल में या कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है, इसको मैंने इंसुलेट कर दिया चारों तरफ से। इंसुलेट करने पर ये ना हीट एनर्जी लेगी और ना हीट एनर्जी देगी, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ना ही मैटर एक्सचेंज होगा। तो ये हम कह सकते हैं दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीनों मैं कह सकता हूं क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और कभी चेंज नहीं होगा आइसोलेटेड सिस्टम का। तो मैं कह सकता हूं ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, नहीं मास चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल्स, ना मास चेंज होगा और ना ही नंबर ऑफ मोल चेंज होगा, ना प्रेशर चेंज होगा, ना वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये इनफाइनाइट टाइम तक, टाइम के साथ ये कांस्टेंट रहेगा। मैं कह सकता हूं इस सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और मैंने भी जस्ट बताया थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम से ही निकल कर आया हुआ है जीरोथ लॉ। और थर्मल इक्विलिब्रियम हम कंपेयर करते हैं टू बॉडीज के बीच में। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है हमारे पास ए, एक दूसरी बॉडी है बी। अगर मैं कहूं इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम है, मैंने कहा इसका टेम्परेचर TA, इसका टेम्परेचर TB, इफ TA इक्वल टू TB, तो कहेंगे दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात जब होती है, जैसे एक बॉडी है, इसके अंदर एक सिस्टम A है और दूसरा सिस्टम B है, और इसके बीच जो ये वॉल है, इस वॉल को मैंने इंसुलेटेड कर दिया है, और इस सराउंडिंग में मैंने क्या कर दिया, इसको इंसुलेट कर दिया है। तो जो सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास A है और थर्मोडायनेमिक सिस्टम B है, इसका अपना फिक्स प्रेशर होगा, लेट इट PA एंड वॉल्यूम VA। इसका प्रेशर PB और वॉल्यूम VB। ये कभी चेंज नहीं होगा और ये भी चेंज नहीं होगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, क्योंकि इनके बीच में इंसुलेटेड वॉल है। न हीट ये देगा और न ये हीट लेगा। हीट का मतलब यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा हीट का, तो टेम्परेचर जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ इस पेयर के लिए आपस ये ए और बी क्या है, आपस में इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? इक्विलिब्रियम में है, ये कह सकते हैं। अगर मैं इसमें यहाँ पे इंसुलेटेड ना करके कोई कंडक्टिंग मटेरियल अगर अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे जो वॉल है इंसुलेटिंग वॉल ना करके कोई कंडक्टिंग मटेरियल लगा देते हैं, तो हीट का ट्रांसफर होने शुरू हो जाएगा। तो हीट का ट्रांसफर तभी होगा जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। जब एक का टेम्परेचर हाई होगा और दूसरे का लो होगा, तो हीट का ट्रांसफर होगा। और हीट का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और टेम्परेचर सेम हो जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम जो भी रहे, तब कहेंगे हम ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तभी इसमें रहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि प्रेशर वॉल्यूम टाइम के साथ में चेंज ना हो, प्रेशर वॉल्यूम टाइम के साथ चेंज ना हो, तब भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है।
और इसी से निकल कर आता है हमारा जीरोथ लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम में। जैसे एक बॉडी मेरे पास है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ये एक सिस्टम है, मान लेते हैं मेरे पास ये सिस्टम है, ये बॉडी सी है, ये है ए, ये है बी। सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसका टेम्परेचर, इसको इरेज कर रहे हैं आप लोग, इसको नोट कीजिएगा। तो TH इक्वल टू TC है, मतलब A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो मैं कह सकता हूं कि A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब इनका टेम्परेचर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यही है जीरोथ लॉ। इफ two bodies या two system are in thermal equilibrium with third system or third body, then both bodies are also will be thermal equilibrium. This is zeroth law of thermodynamics. यही है जीरोथ लॉ, ठीक है ना? इसको नोट करिए आप लोग।